बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है क्लास 9th न्यू, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में, एक रिलेटिव एटॉमिक मास और एक एटॉमिक मास यूनिट की बात करेंगे। पहले मैं आपको इसकी डिफाइन कर दूं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। अब यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया है। आप ये समझ लें कि कार्बन 12 लिया हुआ है, जिसको हमने कंपेयर करना है दूसरे एटम के एटॉमिक मासेस के साथ। इसके लिए इससे सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं छोटी सी, कि जब भी आप किसी शॉप पे कोई चीज़ लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर लेने जाते हैं, तो आप शॉपकीपर को 1 kg शुगर के लिए कहते हैं, तो वो उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ क्या करता है, कंपेयर करता है। यानी एक साइड पर वो क्या करता है, शुगर रखता है, और दूसरी साइड पर 1 kg का वेट रखता है। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है 1 kg शुगर की। इसी तरह जब हम एटम का कोई भी मास मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई हुई है कार्बन 12 को, उसका 1/12 पार्ट, यानी कार्बन 12 का 1/12 मास पार्ट को एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया है, जिसके जरिए हम दूसरे एटम का मास कंपेयर करके मेजर करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम कार्बन 12 ही क्यों लेते हैं। कार्बन 13, कार्बन 14 भी है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास। तो कार्बन 12 इसलिए लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है 98%, सबसे ज़्यादा 98% पाया जाता है, इसलिए हम कार्बन 12 को लेते हैं। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट की तरफ, कि कार्बन 12 का जो 12th पार्ट है, उसको हमने सबसे पहले ग्राम में मेजर किया है कि कितना बनता है। उसको हमने नाम दिया है एटॉमिक मास यूनिट AMU का, और उसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। यानी कि वैसे तो एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको मेजर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने इसकी जो एटॉमिक मास यूनिट लिया है वो लिया 1.66 × 10⁻24 ग्राम। अब हम जरा एक छोटी सी एग्जांपल इसको समझने के लिए लेते हैं। अब जैसे कार्बन है, उसका एटॉमिक मास हमारे पास है 12। अगर मैं कार्बन 12 के 12th पार्ट करूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 9 10 11 12। अब ये 12th, इसका जो 12वां हिस्सा है 12th पार्ट, उसको मैं नाम दे देता हूँ AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट का नाम दे दिया। वो मैं उसकी वैल्यू पहले बता चुका हूँ कि वो हमने मेजर किया है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। अब फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन का मास मेजर करना चाहता हूँ, तो इसको मैं कंपेयर किसके साथ करूँगा, AMU के साथ। ये जो कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है, 12th पार्ट। तो अब कार्बन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास फॉर एग्जांपल 1 है, इधर से वो अगर बिल्कुल कार्बन के 12वें हिस्से के बराबर आ जाता है, तो मैं इसको कहूँगा 1.00 AMU। यानी कार्बन हाइड्रोजन का जो मास है वो कार्बन के 12वें हिस्से के 1 MU के बराबर आ गया, ये 12th पार्ट के, तो वो उसका मास हो गया 1 AMU। इसी तरह मैं अगर हीलियम ले लेता हूँ, हीलियम का एटॉमिक मास हमारे पास है 4, ठीक है। तो इसको मैं कंपेयर करूँगा किसके साथ, एटॉमिक मास यूनिट से। अब ये एक एटॉमिक मास यूनिट है, ये 4 पार्ट है, तो इसको फिर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 4 एटॉमिक मास यूनिट लूंगा, यानी कार्बन 12 के जो 12वां हिस्सा है उसके 4 पार्ट यहाँ पे लूंगा, तो वो फिर इस हीलियम के मास के बराबर होगा। तो फिर इसका मास क्या हो जाएगा 4 AMU। इसी तरह कार्बन का 16 होता है, और सॉरी ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ऑक्सीजन के अगर यहाँ पे मैं 16 लिखता हूँ, तो यहाँ पे 16 पार्ट्स लेता हूँ कार्बन 12 के 16 पार्ट, उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 16 AMU। तो इस तरह डेफिनेशन अब आपको समझ आ जाएगी कि हम जब भी किसी एटम का एटॉमिक मास मेजर करते हैं, तो उसका हम 12th पार्ट लेते हैं कार्बन 12 का। जो 12th पार्ट होगा उसको हम नाम दे देते हैं AMU का, और वही हमारी एक स्टैंडर्ड यूनिट बन जाती है, और हम अपने एटॉमिक मास को उसके साथ कंपेयर करके फिर हम उसका एटॉमिक मास निकालते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज का, ये बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो जब भी इसका लेक्चर होगा फिर मैं आपको इसके बारे में मार्क कर दूंगा, ये कितना आपने याद करना है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।